गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो नया टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं जिन्हें हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंक पीओ हो, सीपीओ हो, यूपी पुलिस हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम्स हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करती है? ऑप्शन है बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट या फिर मलक्का स्ट्रेट। सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब देने वाले स्टूडेंट प्राप्त करेंगे हमारी तरफ से स्टैटिक जीके की किताब। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये स्टैटिक जीके की रामबाण किताब आपको अवेलेबल मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट किताब है, इसमें पिछले 8 साल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें जो प्रश्न बन सकते हैं, संभावित हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे। ये बुक आपको आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी। आप चाहें तो इन वेबसाइट्स को विजिट करिए, इन मोबाइल नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बुक का अमेजॉन लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। किताब के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पे हम आपको अपने हर वीडियो की पीडीएफ भी अवेलेबल करा देते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है या फिर इम्पॉर्टेंट जो भी मटेरियल है एग्जाम से रिलेटेड, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है पाक स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। पाक संधि, बेरिंग संधि, मलक्का संधि या फिर जिब्राल्टर की संधि। सही जवाब है ऑप्शन बी, बेरिंग स्ट्रेट। देखिए ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट, आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे आपका बेरिंग स्ट्रेट है। ये है आपका अलास्का और ये है आपका रशिया। बेरिंग स्ट्रेट is the nearest to the international date line because the international date line runs equidistant between the American continents to its east and Asia, Australia and Europe to its west। यानी कि जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपका इसके आपको इक्वल डिस्टेंस में मिल जाएगा। कहाँ से? आपको जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट साइड में, और जो आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है वो उसके वेस्ट साइड में। Which state separates Spain from Africa and connects Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean? कौन सी जल डमरू मध्य स्पेन और अफ्रीका को अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन है डेविस स्ट्रेट, जोहर स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट या फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो देखिए आपका स्पेन और अफ्रीका के बीच में जो है वो है आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इधर है आपका यूरोप और इधर है आपका अफ्रीका, ये आपका स्पेन है और ये आपका अफ्रीका में मोरक्को यहाँ पे होना चाहिए। The Strait of Gibraltar is a narrow strait that connects the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea and separates peninsular Spain in Europe from Morocco in Africa। ठीक है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में भी तो पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रखिए कि स्पेन और मोरक्को के बीच में क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान? निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जोड़ती है? ऑप्शन है पाक स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट, बाबल मंदेब या फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो देखिए आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हरमुज जल संधि से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि है, ये है आपका पर्शियन गल्फ और ये है आपका ओमान गल्फ, अरेबियन सी। ये देखिए आप, ये है आपका अरेबियन सी, ये है आपकी ओमान की खाड़ी, ये आपकी फारस की खाड़ी और ये बीच में है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ए नैरो चैनल अप्रोक्सीमेटली 30 miles वाइड एट द नैरोएस्ट पॉइंट बिटवीन द ओमानी मुसांडम पेनिनसुला एंड ईरान। इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट द रेड सी विद द गल्फ ऑफ एडन? निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है? ऑप्शन है डेविस स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, बाबल मंदेब या फिर आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो देखिए आपका लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो जोड़ती है वो है बाबल मंदेब की खाड़ी। ऑप्शन आपका सी सही रहने वाला है।
स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स, मलक्का जलडमरू मध्य किस किस को अलग करता है? ऑप्शन है मलेशिया एंड चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, मलेशिया एंड इंडोनेशिया या फिर मलेशिया और श्रीलंका। मलक्का जलडमरू मध्य आपका अलग करता है ऑप्शन सी, मलेशिया और इंडोनेशिया को। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज ए नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर विच सेपरेट्स द मलाय पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। तो जो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, उसको मलेशिया से ये अलग कर सकता है। कुक स्ट्रेट सेपरेट्स साउथ न्यूजीलैंड फ्रॉम, कुक जल संधि दक्षिणी न्यूजीलैंड को किससे अलग करती है? ऑप्शन है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्थ न्यूजीलैंड से, पापुआ न्यू गिनिया से या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जो आपका कुक जल संधि है ये आपके दक्षिणी न्यूजीलैंड को उत्तरी न्यूजीलैंड से अलग करती है। एक सेकेंड, इसको हम सही कर लेते हैं। जो आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड है, तो ये आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड हुआ और ये आपका दक्षिण न्यूजीलैंड हुआ, तो इनको अलग करती है कौन? कुक जल संधि। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कुक स्ट्रेट सेपरेटिंग द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड एक्सटेंडिंग नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट फ्रॉम द तस्मान सी टू द साउथ पैसिफिक ओशन। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट्स, बॉस्फोरस जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? ब्लैक सी और रेड सी को, ब्लैक सी और बाल्टिक सी को, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को या फिर ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। देखिए बॉस्फोरस कनेक्ट करता है किस किस को? ऑप्शन डी, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, काला सागर और मरमरा सागर को। द बॉस्फोरस स्ट्रेट और बॉस्फोरस कनेक्ट द ब्लैक सी टू द सी ऑफ मरमरा। इट ऑल्सो सेपरेट एशियन टर्की फ्रॉम यूरोपियन टर्की, दस इट सेपरेट द टू कॉन्टिनेंट्स। इसका मतलब जो ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है आपका, ये दो कॉन्टिनेंट्स को भी अलग करता है। किस किस को? यूरोप और एशिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट फ्लोरिडा फ्रॉम क्यूबा? निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है? ऑप्शन है आपके सामने जिब्राल्टर, सुंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा या फिर पाक जल संधि। तो फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। इसको हम फ्लोरिडा जल संधि के नाम से ही जानते हैं। ये आप लोग देखिए यहाँ पर, ये है आपका फ्लोरिडा कीज या फिर फ्लोरिडा जल संधि। ये है आपका फ्लोरिडा और ये है आपका क्यूबा। ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्लेन अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेटिंग टू लैंडमार्क एंड कनेक्टिंग टू बिग सीज? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो स्थलों को अलग करने वाली और दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण पट्टी की व्याख्या करता है? स्ट्रेट है, बे है, गल्फ है या फिर पेनिनसुला। देखिए जो दो बड़े समुद्रों को जोड़े या फिर आपका दो बड़े स्थलों को जो एक संकीर्ण पट्टी जोड़ती है, हम उसे स्ट्रेट कहते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट अरेबिया एंड अफ्रीका एंड जॉइन द रेड सी एंड पर्शियन गल्फ? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप लोग बताइए। लाल सागर और फारस की खाड़ी आपस में मिलाता है और अरब और अफ्रीका को अलग करता है। तो ये कौन सी जल संधि है? ऑप्शन है बाबल मंदेब, बेरिंग स्ट्रेट, बॉस्फोरस या फिर डेविस। तो ये है ऑप्शन है बाबल मंदेब की खाड़ी। विच सेपरेट इटली फ्रॉम सिसिली? इटली को सिसिली से अलग कौन करता है? ऑप्शन है पाक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, मैसीना स्ट्रेट या फिर मगेलन स्ट्रेट। तो इटली को सिसिली से अलग करने का काम करता है मैसीना की खाड़ी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सिसिली इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इटालियन पेनिनसुला बाय द स्ट्रेट ऑफ मैसीना at the northeast corner of the island from the coast of Tunisia by the Cilician Channel। तो सिसिली और इटली को अलग करता है मैसीना स्ट्रेट। और यहाँ पे इसको आप देख भी सकते हैं, ये है सिसिली और ये है इटली और ये बीच में आपका मैसीना चैनल। स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स, मलक्का जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? ऑप्शन है मलेशिया और चाइना, मलेशिया और इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया या फिर मलेशिया और थाईलैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मलेशिया और इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में भी ये सुमात्रा को अलग करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका मलेशिया और ये है आपका इंडोनेशिया और इन दोनों के बीच में ये है आपका स्टेट ऑफ मलक्का। विच स्टेट सेपरेट्स स्पेन फ्रॉम अफ्रीका? ये भी हमने शुरू में किया था। ऑप्शन है जिब्राल्टर, सुंडा, फ्लोरिडा या फिर पाक। जिब्राल्टर की संधि है, सुंडा की संधि है, फ्लोरिडा संधि या फिर पाक जल संधि।
स्पेन और अफ्रीका को यानी कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का जो काम करता है, या फिर कहें मेडिटेरेनियन सी को अलग करने का काम जो करता है, वो है आपकी जिब्राल्टर स्ट्रेट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लैटिन फ्रैक्टम, मतलब लैटिन में इसको ऐसा बोलते हैं, चैनल कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी विद द अटलांटिक ओशन, लाइंग बिटवीन सदर्न मोस्ट स्पेन एंड नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट अफ्रीका। ये देखिए आप, ये स्पेन का सदर्न मोस्ट और इसका ये नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट, और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका अटलांटिक ओशन। तो यानी कि यूरोप और अफ्रीका को, या फिर कहें स्पेन और मोरक्को को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सुंडा स्ट्रेट सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग, सुंडा जलसंधि निम्नलिखित में से किसे अलग करती है? जावा को सिसिली से, सुमात्रा को जावा से, जावा को सिंगापुर से, या फिर सिंगापुर फ्रॉम सुमात्रा। ये अलग करती है ऑप्शन बी, सुमात्रा और जावा को। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के ही दो आइलैंड है। द सुंडा स्ट्रेट इज द स्ट्रेट बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा। यहाँ पे आप इसको क्लियर देख सकते हैं, ये आपकी सुंडा जलसंधि, ये है आपका जावा आइलैंड और ये है आपका सुमात्रा आइलैंड, दोनों ही आपके इंडोनेशिया के आइलैंड हैं। यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे है आपका जावा सी। विच स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, कौन सी जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? बेरिंग जलसंधि, हॉर्मुज जलसंधि, फ्लोरिडा या फिर पाक। तो ये है बेरिंग सी, ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रशिया, ये है आपका अलास्का यानी कि यूएस, बीच में है आपका बेरिंग स्ट्रेट, तो ये यानी कि ये हुआ आपका एशिया, और ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, दोनों के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, नीचे है आपका बेरिंग सी। विच इज़ द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? ऑप्शन है डेविस, बॉस्फोरस, पाक या हॉर्मुज। तो सबसे जो चौड़ी जलसंधि है वो है डेविस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द डेविस स्ट्रेट इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। तो कहाँ पर है डेविस स्ट्रेट आपका? ये है आपका ग्रीनलैंड, ये है आपका बफिन की खाड़ी। लास्ट क्वेश्चन, डार्डनलेस स्ट्रेट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? डार्डनेल्स जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इटली, टर्की, इंडोनेशिया या फिर साउथ अफ्रीका। तो जो आपका डार्डनेल्स जलडमरू मध्य है, डार्डनेल्स स्ट्रेट है, ये आपका टर्की में है, ऑप्शन आपका बी सही रहने वाला है। द डार्डनेल्स इज द नैरो स्ट्रेट दैट लाइज बिटवीन द एगियन सी एंड द सी ऑफ मरमरा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका सी ऑफ मरमरा और ये है आपका एगियन सी, और बीच में है डार्डनलेस की संधि। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की अपडेट से आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।